अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में हम किस तरह के मशरूबात पी सकते हैं, कौन से मशरूबात ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्दी भी हैं, हमारी प्यास भी बुझाएंगे और हमें न्यूट्रिशन भी देंगे। जैसे ही गर्मी आना शुरू हो जाती है तो पानी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और ये इंसानी जिस्म की बिल्कुल एक बुनियादी नीड है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी और या बाकी मशरूबात की तरफ दौड़ते हैं। हमारे लाइफ़स्टाइल में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जब हमें प्यास आजकल लग रही है तो पानी के अलावा अगर हम कोई ड्रिंक पीते हैं तो हम वो ज़्यादातर कोला ड्रिंक्स होती हैं, जिसमें हमें डिफरेंट कलर्स की कोला ड्रिंक्स मिल रही हैं जिनके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। और एक जो उसमें हिडन इंग्रेडिएंट है वो है वाइट शुगर्स का, कि उसमें सफ़ेद चीनी जो है वो काफ़ी मिकदार में शामिल होती है। तो कौन से ऐसे मशरूबात है कि जो हमें प्यास लगे, हमारी प्यास भी बुझाएं और हमें न्यूट्रिशन भी दें, हमारे लिए हेल्दी भी दें, उनमें कोला ड्रिंक्स तो कहीं पे भी नहीं आती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी में हमें इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मशरूबात देखने में मिलते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमें जो है नहर किनारे और डिफरेंट जगहों पर बहुत सारे ठेले वाले नज़र आते हैं, बहुत डिफरेंट मशरूबात लेके नज़र आते हैं। और ये एक तरह से बहुत हेल्दी मशरूबात हैं, लेकिन एक चीज़ जो है इसमें सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल जो है अगर ज़्यादा होगा तो वही हेल्दी चीज़ जो है वो अनहेल्दी बन जाएगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ इर्द गिर्द यहाँ पर इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो बहुत शौक़ से पिया जाता है। हमारे यहाँ स्कंजवीन जो है वो बहुत शौक़ से पी जाती है, जो सिंपल एक नींबू पानी की एक रेसिपी होती है जिसमें हल्का सा नमक डाल के पिया जाता है। इसके अलावा उसमें चीनी का इस्तेमाल अगर एक्सेसिव होगा तो ये स्कंजवीन आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान भी दे सकती है। इसके अलावा सत्तू का इस्तेमाल जो है वो बहुत यहाँ पर पंजाब में देखा गया और बहुत शौक़ से लोग पीते हैं, जो कि बार्ले वाटर है, यानी कि जौ का पानी होता है। और जौ जो है वो अपनी एक इफ़ादियत लगता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ, हमारे इंस्टेंट एनर्जी देता है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो शक्कर के साथ किया जाता है। शक्कर क्योंकि कम प्रोसेस्ड है चीनी से, तो इसका एक तनासुब में मॉडरेशन में रहकर आप सत्तू में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत हाइड्रेटिंग ड्रिंक भी है, साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देगा। इसके अलावा हमने पंजाब में स्पेशली देखा है, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और लस्सी का इस्तेमाल में हमारे पास नमकीन लस्सी भी आ जाती है और मीठी लस्सी भी आ जाती है। मीठी लस्सी में भी वही बात कि अगर आप उसमें कम से कम चीनी का इस्तेमाल करेंगे या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी। और एक प्रोबायोटिक का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, जिनको मैदे के मसाइल हैं उनके लिए लस्सी जो है वो बेस्ट है। इसके अलावा चाटी की लस्सी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना चाहते हैं तो चाटी की लस्सी में, क्योंकि हम सबको उसके प्रोसीजर का पता है, फ़ैट बिल्कुल रिमूव कर ली जाती है, उससे मक्खन और फिर मलाई बनाई जाती है, और पीछे जो पानी रह जाता है उसको हम कहते हैं चाटी की लस्सी। तो वो बेसिकली इसको हम ग्रैंडमा प्रोबायोटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रोबायोटिक का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, जो कि जिनको मैदे के मसाइल रहते हैं वो भी अपनी डाइट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें तो ना सिर्फ इनको हाइड्रेशन मिलेगी बल्कि बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नींबू पानी की हमने बात की, ये भी नींबू में आपको पता है विटामिन सी शामिल है, इसको भी आप स्कंजवीन की फॉर्म में बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखें समर में हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, जिसमें पहले ही कुदरती तौर पे पानी का एक तनासुब होता है, जिसमें जैसे हमारे पास तरबूज है वो आता है, लीची है, खुबानी है, आलू बुखारा है, आम है। तो इनके भी आप अगर घर में स्लश बना लें, मैं मिल्क शेक्स की बात नहीं करी, मैं स्लश की बात कर रही हूँ। मिल्क शेक्स की एक अपनी इफ़ादियत है, जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक्स हैं। गर्मियों में हम मिल्क शेक का जो है ठंडा करके पीते हैं, लेकिन जो स्लश है उसकी वो जो है, क्योंकि हम उसमें दूध नहीं डालेंगे, हम उसमें पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। फ़ालसा जो है वो जगह जगह नज़र आता है, फ़ालसे का जूस जो है वो आप बना के पी सकते हैं। बस हमारे यहाँ जो एक चीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जाती है कि जब हम इस किस्म के जूसेस बनाते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वो चीनी का इस्तेमाल अगर हम कम से कम कर लें और कुछ शुगर सब्सटीट्यूट्स की तरफ हम चले जाए, जैसे कि मैंने स्टीविया का जिक्र किया, उसको ऐड करके अगर आप बना लें तो वही चीज़ हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हेल्थ बेनिफिट्स देगी। तो इस किस्म की आप वाटरमेलन स्लश बना सकते हैं, फिर पुदीना आप डाल सकते हैं अपने स्लश में, ताकि और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और हाइड्रेटिंग बन जाएगा और आपको और ज़्यादा इसके जो है वो फ़वाइद मिल सकते हैं।
पानी की अपनी इफ़ादियत है, पानी की इफ़ादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो प्यास पानी बुझाता है वो कोई और चीज़ नहीं बुझा सकता। लेकिन कभी कभी हमारा दिल करता है, गर्मियों में स्पेशली जब बहुत तेज़ धूप होती है और हमें बहुत पसीना आ रहा होता है, कुछ फ्लेवर भी हमें मिल जाए पानी के अलावा, तो ये सबसे बेस्ट ड्रिंक्स है। हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें इनको किस फॉर्म में पीना है और किस तरह ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग समर में ड्रिंक्स ज़रूर इंजॉय करें। इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।